दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत आपकी अपनी YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों बड़ा अपडेट इस वक्त का राजस्थान चिकित्सा विभाग। तो दोस्तों एक बार फिर से यूटीबी आधारित नई भर्तियों की जानकारी, यानी कि यूटीबी पर फिर से नई भर्तियां की जाएंगी। एक तरीके से दुर्भाग्य राजस्थान का, जहां पर 7,900 रुपये में नए कर्मचारी मिलेंगे। मजदूरी यहां पर 7,900 रुपये दी जाएगी। मैं कटाक्ष करूंगा इस पूरे वीडियो में कि किस तरीके से चिकित्सा विभाग को बर्बाद करने के लिए जो माननीय मंत्री महोदय हैं, राजस्थान सरकार है, तुली हुई है। इनको दिखता नहीं है जब पोस्टें खाली हैं तो जो परमानेंट भर्तियां हैं वो क्यों नहीं की जा रही है। हालांकि पूरी जानकारी देंगे आप लोगों को इसके संबंध में। ये लेटर देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, 5 अप्रैल 2022 का है और इसमें समस्त जिला कलेक्टर्स को ये लेटर लिखा गया है। किसकी तरफ से? चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ग्रुप 2 राजस्थान सरकार की तरफ से। और इसमें देखिए यहाँ पर दोस्तों, चिकित्सकों, नर्सिंग कर्मियों और पैरामेडिकल स्टाफ के स्पष्ट रिक्त पदों को आवश्यक अस्थायी आधार पर भरने के संबंध में, यानी कि यूटीबी के आधार पर इन पदों को भरा जाएगा। यूटीबी की नई भर्ती की जाएगी। एएनएम, जीएनएम, फार्मासिस्ट, एलटी, आरटी, इन सब की, डॉक्टर्स की। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आमजन को समुचित, सहज और सुलभ चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए दृष्टिगत आपके जिले में उपलब्ध चिकित्सकों, नर्सिंग कर्मियों और पैरामेडिकल स्टाफ के स्पष्ट रिक्त पदों की सीमा तक आवश्यकता के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 अथवा रिक्त पदों पर नियमित कार्मिक उपलब्ध होने तक, जो भी हो पहले तक, निर्धारित स्वीकृत दर पर राजस्थान चिकित्सा सेवा नियम 1963, राजस्थान अधीनस्थ सेवा नियम 1965 और राजस्थान सेवा नियमों के प्रावधानानुसार आवश्यक अस्थायी आधार पर जिला स्वास्थ्य कमेटी के माध्यम से विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 4/10/2014 और 9/11/2017 यूटीबी के संबंध में वित्त विभाग की स्वीकृति के अनुसार नियमानुसार निर्धारित शर्तों के अध्याधीन भरे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। यानी कि ये तो मैंने पढ़ के एक बार बोल दिया, अब आप लोगों को समझाते हैं। दोस्तों यूटीबी पर नई भर्ती की जाएगी। कितने पद होंगे? यानी कि अलवर ज़िले में मान लीजिए, अब देखो उदाहरण के तौर पे समझो 70 अगर जीएनएम स्टाफ के पद खाली हैं तो 70 पदों पर होगी। अगर यहाँ पर एएनएम के 100 पद हैं तो 100 पद होंगे। यानी कि स्पष्ट जो रिक्त पद हैं, जितने भी पद खाली, किसी जिले में अगर 100 जीएनएम के पद खाली हैं तो उन 100 पदों पर होगी। जैसा कि आप लोगों ने 2021 में देखा होगा, उसमें 21 में जो भर्ती आई थी, स्पष्ट रिक्त पद आए थे, उसी के आधार पर यह भर्ती होगी। और ये सरकारें देखिए किस तरीके से माइंड गेम खेलती हैं। एक तरफ कोविड हेल्थ असिस्टेंट का धरना चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ यूटीबी आधार पर भर्तियों का लॉलीपॉप यहाँ पर पकड़ा दिया गया है। इस तरीके से देख सकते हैं आप लोग। और देखिए क्या क्या इसमें जो होगा, एनएचएम की दर पर निर्धारित यहाँ पर वेतन दिया जाएगा। आवश्यक अस्थायी आधार पर यूटीबी पर एमबीबीएस पीजी डिग्रीधारी चिकित्सकों की निर्धारित दर पर, यानी कि जो डॉक्टर्स को 39-40 हज़ार रुपये जो मिलता है वो मिलेगा। यूटीबी आधार पर नर्सिंग कर्मियों और पैरामेडिकल स्टाफ को एनएचएम द्वारा पूर्व निर्धारित दर, यानी कि एनएचएम की जो दर है उसके अकॉर्डिंग, तो एनएचएम की दर लगभग 10,000 हो चुकी है दोस्तों। ठीक है, इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी समय पर नियम आदेशों परिपत्रों की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जाए। यूटीबी आधार पर उक्त पदों को भरने के जाने के संबंध में, यानी कि जो नियम हैं उनको यहाँ पर माना जाए। जो भी 1963 नियम हो, 1965 हो, और जो भी समय समय पर संशोधित जो भर्ती रूल्स हो उनको माना जाए। पीजीएमडी चिकित्सकों का सर्वप्रथम चयन मेरिट के आधार पर किया जाए। और यहाँ पर देखिए क्या रहेगा आधार, इसमें मेरिट के आधार पर होगी। एमबीबीएस में प्राप्त अंकों का जो है मेरिट के आधार पर होगा। नर्सिंग और पैरामेडिकल में जो 12वीं की है प्लस आप लोगों का जीएनएम, एएनएम जो भी है, फार्मासिस्ट, एलटी, आरटी, उनका जोड़ करके बनाया जाएगा। चयन सूची में स्थानीय अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाए, यानी कि जिस जिले के हैं उसी जिले के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाए। जिला कलेक्टर उपरोक्त अनुसार चयन सूची तैयार कर चिकित्सकों, नर्सिंग कर्मियों, पैरामेडिकल स्टाफ का चयन करते हुए चयनित चिकित्सकों, नर्सिंग कर्मियों और पैरामेडिकल स्टाफ की सेवाएं तत्काल प्रारंभ कर निदेशालय को कार्योत्तर अनुमोदन हेतु प्रेषित करावें। यानी इनका कहना है कि जल्द से जल्द ये जो यूटीबी की जो भर्तियां हैं पूरी करके, और इनकी जो सूचना है कि भाई हमने इनको ज्वाइनिंग दे दी है, वो सूचना कहां पर निदेशालय को भेजनी है। यूटीबी पर चयनित चिकित्सकों, नर्सिंग कर्मियों और पैरामेडिकल स्टाफ का कार्योत्तर अनुमोदन निदेशालय के स्तर से ही किया जाएगा। वित्त विभाग की जो स्वीकृति है 1 अप्रैल को इसको दी जा चुकी है। तो एक तरीके से कह सकते हैं दोस्तों, यूटीबी पर फिर से जिलों में ये वैकेंसियाँ निकलेंगी, कहीं से 70, कहीं से 100, कहीं से 150। इस तरीके से जो वैकेंसियाँ हैं यूटीबी आधार पर एएनएम, जीएनएम, फार्मासिस्ट, एलटी जो कुछ भी है वो यहाँ पर निकाली जाएंगी। तो यहाँ पर सरकार फिर से देखिए तैयार कर रही है
7,900 या 9,000 रुपये के लिए मजदूर, और इसमें भी आप लोग बहुत सारे फॉर्म भरेंगे और फिर कहेंगे हमें परमानेंट कर दो, हमें बोनस दे दो, हमें ये कर दो, वो कर दो। तो इस बार अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आप स्वयं जिम्मेदार होंगे इस चीज़ के लिए। अगर आपको भरना है तो भरिए, बाद में ये ना कहिएगा, क्योंकि कोविड हेल्थ असिस्टेंट में भी इस तरीके से किया गया था और अब वो सरकार के लिए जी का जंजाल बने पड़े हैं। तो देख सकते हैं जो भी इस ज़िले की भर्तियां आएंगी वो आप लोगों को बता दी जाएंगी। इसके लिए आप लोग हमारा टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि उसी पर ये अपडेट्स दूंगा मैं सारे के सारे। गूगल फॉर्म के माध्यम से भर्तियां होंगी, जो आप लोगों को कहीं पर नहीं जाना होगा। गूगल फॉर्म आएगा एक, उसके माध्यम से भरना होगा फॉर्म, तो उसके माध्यम से आप लोग भर पाएंगे। तो ये थी जानकारी दोस्तों आप लोगों के लिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।